नमस्कार अचीवर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करेंगे पियाजे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखना डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा एज अ मॉक टेस्ट। इसको आप लीजिएगा, देखिएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फटाफट से। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीन पियाजे किस विकास से संबंधित है, यानी कि जीन पियाजे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट। पहला हमारा है भावनात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर सामाजिक विकास जिसको हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। तीसरा हमारा है संज्ञानात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर चौथा हमारा है नैतिक विकास जिसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। आपको बताना है जीन पियाजे किससे रिलेट करते हैं। तो पहले वाले कौन सा हो जाएगा सही आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट में भी रिप्लाई करते रहिएगा, जिससे आपका भी पता चले लेवल आपको कितनी तैयारी है आपकी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया आधारित है, यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस करती है। पहला ऑप्शन है हमारा अनुकरण पर, यानी कि इमिटेशन पर, या फिर दूसरा है हमारा रीइंफोर्समेंट यानी कि सद्दीकरण पर, तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक संरचना पर यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर, या फिर चौथा हमारा है दंड पर। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक संरचना पर यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है, तो संज्ञानात्मक संरचना पर। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का अर्थ है। इन द पियाजेस थ्योरी स्कीमा मीन्स, पहला ऑप्शन है स्मृति यानी कि मेमोरी, दूसरा है मानसिक संरचना यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, या फिर चौथा हमारा सही हो जाएगा कल्पना। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नए अनुभव को पुराने स्कीमा में समाहित करना कहलाता है। इन कोऑपरेटिव न्यू एक्सपीरियंस इनटू द एग्जिस्टेंस स्कीमा इज कॉल्ड। पहला है हमारा अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, दूसरा है हमारा संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, तीसरा है हमारा समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, या फिर चौथा है हमारा आत्मसातीकरण। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस सवाल का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एसिमिलेशन। जब हम किसी न्यू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग यानी कि नए अनुभव को पुराने स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण का मतलब ही है, शब्द के हिसाब से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो साफ साफ निकलना। आत्मसातीकरण मतलब अपनी चीज़, मतलब जो आपको पता है उसी में कोई नई चीज़ का एग्जिस्टेंस मतलब बढ़ा देना, प्रीवियस नॉलेज में कुछ इजाफा करना। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, स्कीमा में परिवर्तन करने नए अनुभवों को अपनाना कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा चेंजिंग स्कीमा टू एक्सेप्ट न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पहला है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है इक्विलिब्रियम, या फिर चौथा हमारा हो जाएगा मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समायोजन एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर कहा गया आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा एसिमिलेशन, और मतलब एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टुगेदर और कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा संतुलन, इन दोनों को साथ में मिलाकर क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है संरचना कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अनुकूलन कहा जाता है इसको, या फिर सीखना यानी कि लर्निंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एडॉप्टेशन यानी कि आत्मसातीकरण, और समायोजन दोनों मिलाकर कहा जाता है एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर हमारा, संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉग्निटिव इम्बैलेंस इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन यानी कि हाँ, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, या फिर चौथा हो जाएगा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी संतुलन। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कहा गया है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर देयर। पहला ऑप्शन है हमारा 2, या फिर 3, या 4, या फिर 5। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म से 2 वर्ष तक का चरण कहलाता है।
जो जन्म से 2 वर्ष तक का चरण है वो क्या कहलाता है? स्टेज फ्रॉम द बर्थ टू अप टू 2 ईयर क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर तीसरा हो जाएगा मूर्ख यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के वीडियो लाने में, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अगला है कि अगर आपने अभी तक CDP के 100 क्वेश्चन की CDP PYQs वाली वीडियो ना देखी तो जरूर देख लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कम टाइम में 100 सवाल को हमने कवर किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप पेपर 1 से हैं तो EVS की वीडियो भी पड़ी है, उसमें भी हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, या फिर संरक्षण जिसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं, या फिर तर्कशीलता यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वस्तु स्थायित्व। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि द स्टेज फ्रॉम द 2 to 7 ईयर्स और कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक। सेंसरी मोटर की एज क्या थी? 0 से 2, ध्यान रखना, और इसकी क्या हो जाएगी? 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती चिंतन यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग, या फिर अहम केंद्रित यानी कि सेंट्रिज्म, या फिर तर्कशीलता यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो जाएगा हमारा अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों का केवल अपने दृष्टिकोण से सोचना कहलाता है, क्या कहलाता है? द थिंकिंग ओनली फ्रॉम द वंस पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन, या फिर संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, या फिर अहम केंद्रीकरण, या फिर प्रवर्तनशीलता। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक समय में किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना कहलाता है। फोकसिंग ऑन द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड द विकेंद्रीकरण, या फिर केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन, या फिर संरक्षण कंजर्वेशन, या हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा समायोजन। बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीकरण। भाई एक समय पर आप किसी एक वस्तु पर फोकस करें तो उसको बोलते हैं लोग ना सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। आप किसी एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, फोकस होकर के सिर्फ एक काम पर, तो वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। द स्टेज फ्रॉम द 7 to 11 ईयर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर संवेदी प्रेरक यानी कि सेंसरी मोटर स्केल, या फिर तीसरा वाला हो जाएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सी वाला यानी कि मूर्त संक्रियात्मक यानी कि 7 से 11। तो प्री ऑपरेशनल आपको पता है, सेंसरी मोटर आपको पता है, प्री ऑपरेशनल पता है, और कंक्रीट ऑपरेशनल की आप यहाँ पर जान चुके हैं। उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की अवधारणा विकसित होती है, कब विकसित होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन डेवलप इन किस स्टेज में। पहला ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका था कि संरक्षण की अवधारणा कब विकसित होती है, जो कि हमारी होती है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी क्रिया को उलट सकने की क्षमता कहलाती है। द एबिलिटी टू रिवर्स एन एक्शन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है हमारा केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन, या फिर परिवर्तनीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी, या फिर अहम केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा समायोजन। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि परिवर्तनीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आप अब तक चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो पे बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो लाने में, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट में फीडबैक जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर 11 वर्ष या उससे अधिक आयु की अवस्था कहलाती है। द स्टेज ऑफ 11 ईयर्स एंड एबव। पहला है हमारा मूर्त यानी कि संक्रियात्मकता, कंक्रीट ऑपरेशनल। दूसरा है पूर्व क्रियात्मकता यानी कि प्री ऑपरेशनल, या फिर तीसरा हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मकता यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, या चौथा वही सेंसरी मोटर वाला। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था की प्रमुख विशेषता है। द मेन फीचर ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहला है हमारा मूर्त वस्तु पर सोच यानी कि कंक्रीट और थिंकिंग, या फिर दूसरा हो जाएगा अमूर्त और तार्किक चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है जिसको हम बोलते हैं अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा प्रतीकतम यानी कि सिंबॉलिक प्ले। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि अमूर्त और तार्किक चिंतन कब होता है, मेन फीचर्स होता है किसका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। तो ध्यान रखना, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि